गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन लेक्चर लेके आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 14। ठीक है, आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेस नहीं आ पा रही है, उसके लिए बहुत 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 ही सॉरी। ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यू मिलेंगे। ठीक है, इस पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, एक तो बारिश थी। ठीक है, दूसरी वजह थी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इशू है, वो कुछ दिनों में सही हो जाएगा, फिर आपको लगातार कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। लेकिन बीच में आप लोगों को एक साइंस की क्लास मिली होगी कल। ठीक है ना, इसमें मैंने बताया बेटा स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है ना, 1 आवर प्लस की क्लास है वो, और उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो देख ली होगी। ठीक है, नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, जरूर देख ले और उस पर अपने कमेंट्स वगैरह डालें। ठीक है, कमेंट्स करें। ठीक है, लाइक करें और उसको वीडियो को शेयर करें। ठीक है ना, और उसमें कमेंट क्या करना है, ठीक है, आपको अच्छी लगी वो करना है, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। ठीक है, हाँ, फिलहाल अपन इंग्लिश की बात करते हैं। ठीक है, चलो, लेक्चर नंबर 14। प्रीवियस लेक्चर में अपन चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, मिस विल द ऑथर। ठीक है, आज अपन देखेंगे इस लेक्चर में कौन सा चैप्टर है। ठीक है, और क्या उसके क्वेश्चन है, क्या उसकी स्टोरी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर दें अपना चैप्टर। ठीक है, और इस पे चैनल पे ध्यान दे लो बेटा। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो, ठीक है, ये आ गया अपना चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, जिसका नाम क्या है, मैडम राइड्स द बस। ठीक है, इसके ऑथर कौन है बेटा, वल्लिकानंद। ठीक है, ये उसके ऑथर हैं। ठीक है, चलो, अब अपन देखते हैं ये इसकी जो कहानी है वो लिखी हुई है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा क्या, आज अपन इसके 5 क्वेश्चंस करेंगे, 3 एंड दिस 2। ठीक है, 5 क्वेश्चंस करेंगे, 5। ठीक है, चलो, ठीक है, अब अपन इसकी स्टोरी देखते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इसमें बस दिख रहा है तो एक बस की स्टोरी है, मतलब बस की नहीं, मतलब इस स्टोरी में बस के ऊपर अच्छी खासी चर्चा है। ठीक है, ये स्टोरी है एक छोटे बच्ची की, छोटी बच्ची की। ठीक है, गर्ल की। ठीक है, 8 साल की बच्ची है। ठीक है, 8 साल की बच्ची है, उसकी ये कहानी है। उसका नाम क्या है बेटा, वल्ली। ठीक है, वल्ली, वल्ली उसका नाम है। ठीक है, इसमें होगा मेंशन दिया होगा, हाँ देखो पहले ही दिया है, वल्ली। ठीक है, वल्ली उसका नाम है। वो क्या है बेटा, अपन का देखो एक कोई शौक होता है ना, कोई भी शौक होता है। ठीक है, किसी गाड़ी में बैठने का। ठीक है, कोई भी शौक होता है, बहुत सारे शौक होते हैं, लेकिन जो बल्ली का शौक था वो क्या था बेटा, बल्ली क्या है, जहाँ पे उसका घर था ना, तो वहां से क्या है, एक बस निकलती थी। क्या निकलती थी, बस। ठीक है, बहुत सारी बसें निकलती थी, तो उसका बल्ली का मन था, ठीक है, कि उसमें बस में राइड करने का। ठीक है, यानी उस बस में घूमने जाने का उसका बहुत मन था। 8 साल की बच्ची है, तुमको पता है बच्चों के शौक क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको भी एक शौक था, क्या शौक था, कि उसको कुछ भी करके एक बार इस बस में घूमना है, बस की राइड लेनी है। ठीक है, बस की राइड लेनी थी। लेकिन उससे पहले क्या होता है, बल्ली के देखो ज्यादा दोस्त नहीं थे उसकी एज के। ठीक है ना, तो वो क्या करती थी, अपना जो टाइम पास है ना उसको कैसे मनोरंजन में बदलती थी, तो क्या अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती थी, घर के बाहर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, और देखती थी कि बाहर क्या हो रहा है गली में। ठीक है, वो सारी चीजें देखकर, ठीक है, वो खुश होती थी। ठीक है, हाँ, तो अपन इसमें बात करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें स्टोरी है। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, मतलब उसके गांव से है ना, जहाँ उसका घर था, वहां से एक टाउन एरिया था, टाउन एरिया। ठीक है, तो वहां पे उसके घर से मतलब रास्ते में बस निकलती थी, तो और वो कहाँ जाती थी, टाउन एरिया। ठीक है, टाउन एरिया बोल दो, अपन मार्केट बोल दो कोई सी। ठीक है, तो वहां पर जाती थी। ठीक है, तो वह कितनी दूर थी उसके यहाँ से, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं थी। ठीक है, उसकी टोटल जो मतलब लंबाई थी ना वहां से आने जाने की, तो वो कितनी डिस्टेंस था उसमें बेटा, कितना था, 9.6 किलोमीटर। ठीक है, 9.6 किलोमीटर इतना उसका डिस्टेंस था। ठीक है बेटा, तो मतलब इसको मील्स में चेंज करते हैं, 6 मील्स। ठीक है, 6 मील्स इतना उसका डिस्टेंस था। ठीक है, जो राइड थी ना, ठीक है, जो डिस्टेंस था मार्केट जाने का। ठीक है, हाँ, तो क्या उसका देखो, एक तरफ को उसको मतलब कितना टाइम लगता था, 45 मिनट लगते थे। ठीक है, अगर वो अपने घर से वहां तक चलेगी टाउन एरिया तक, तब उसको कितने मिनट लगते थे, 45 मिनट्स लगते थे। ठीक है बेटा, और इतने ही मिनट्स उसको रिटर्न में लगते थे। ठीक है, दोनों तरफ से 45 लगते थे। ठीक है, और एक तरफ का जो किराया था बेटा वो था 30 पैसोस, 30 पैसोस, मैंने बताया था कि नहीं, सबसे फर्स्ट चैप्टर में, पैसोस। ठीक है, 30 पैसोस रेंट था उसका, जो बस का था। ठीक है ना, बस का एक तरफ का, दोनों तरफ का हो जाता 60 रुपए। ठीक है, तो छोटी बच्ची है, उसके लिए तो 60 रुपए मामूली बात नहीं है ना, वो तो कलेक्ट करेगी। तब अपन भी छोटे थे, तो अपन के लिए भी ये इतने पैसे बहुत ज्यादा होते थे ना, बड़े लोग के लिए नहीं होते, लेकिन अपने लिए बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है ना, तो ऐसे ही पता है वो, उसका मन था, बहुत ही इच्छा थी उसकी कि वह
राइड को एंजॉय करे, बस की राइड को एंजॉय करे। तो इसके लिए बेटा उस क्या करती है, अपने सारे जो खर्चे होते हैं ना, जो मतलब जैसे बच्चों के क्या होते हैं, अपने जैसे चॉकलेट वगैरह खरीदना, ठीक है, बलून्स खरीदना, ये सारी चीजों को उसने अवॉइड कर दिया था, बिल्कुल ही सेक्रीफाइस कर दिया था अपनी इच्छाओं का उस बस की रेंट के लिए, किराया इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। तो उस वजह से उसने सारी अपनी जो थी ना, सारे शौक वगैरह वो सबको सेक्रीफाइस कर दिया था, यानी त्याग कर दिया था, छोड़ दिया था उनको, ठीक है ना। तो वो क्या है, जैसे तैसे उसको एक टाइम मिलता है, मतलब उसकी मम्मा है ना, तो वो थोड़ी बिजी हो जाती है, तो उनका क्या टाइम था, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, यही टाइम था बल्ली के पास कि इसी टाइम में वह राइड को एंजॉय करके घर वापस आ सकती है, ठीक है, राइड को एंजॉय करके घर वापस आ सकती है, ठीक है ना। तो क्या है, चलो एक बार, ठीक है, तो बल्ली जाती है, तो बल्ली अंदाजा लगाती है कि उसका बस का टाइम क्या था, इसमें टाइम मेंशन दिया होगा, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, इसमें बस का टाइम था 1 o'clock, ठीक है, 1 o'clock वाली बस वो पकड़ती है, तो 45 मिनट्स उसको लगते हैं टाउन एरिया पहुंचने में, ठीक है, और वो, ठीक है, 45 मिनट्स वो, और वो 15 मिनट वहां पर बस को, वहां पर दूसरे पैसेंजर्स को उठाने के लिए 15 मिनट वहां से मान लो, 15 मिनट, ठीक है, और वहां से रिटर्न आने के 45 मिनट्स, ठीक है। तो वह कुल मिलाकर कितना 2:45 तक उसको लगता है कि वह वापस आ जाएगी घर पे, ठीक है। तो वो सारा सिस्टम वाइज देख लेती है सब कुछ, ठीक है, पहले से ही डिसाइड कर लेती है, ठीक है। तो एक बार जैसे ही वो, चलो ठीक है, वो एक बार फिर जाती है बस में राइड करती है, ठीक है, वो 1 बजे वाली बस पकड़ती है, ठीक है। तो क्या है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है उस राइड में जाना, बस में अपनी इच्छा होती है, ठीक है ना। तो ऐसे उसकी इच्छा थी, वो बस में जाती है, तो वहां पे सारी बहुत सारी ग्रीनरी एरिया देखने को मिलता है उसको, ठीक है ना, रेलवे की जो पटरी होती है, ठीक है, वो मिलती है, वो सारी ट्रेन वगैरह आती हुई दिखती है उसको, ठीक है, कि जब बस उसके पास रुक जाती है, ठीक है। हाँ, और बाकी सारी चीजें होती हैं, अपन भी देखते हैं, बस में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, अच्छा लगता है। एक बार उसको मतलब गाय चलती हुई नजर आती है उसके साथ, जो बस के साथ भागती हुई नजर आती है, ठीक है, तो ऐसे ही वो है, बहुत इंजॉय करके जाती है। और बीच में उसको एक लेडीज मिलती है, खड़ूस लेडीज, मतलब खड़ूस नहीं, बूढ़ी लेडी मिलती है, वो दिखने में बहुत ही बदसूरत टाइप की, सुपारी खाती हुई, और जब भी वो कुछ बोलती थी तो उसके मुंह से सुपारी का जो पानी होता है ना, लार बोलते हैं अपन जिसको, ठीक है ना, सलाइवा, वो टपकती है, तो बहुत ही गंदा लगता है उसको, ठीक है, बल्ली को ये सब, ठीक है। हाँ, और पता है वो क्या है, बल्ली ना जो बस में एकदम मैच्योर लेडी की तरह बात करती है, मैच्योर लेडी की तरह, ठीक है, जैसे होशियार बच्चा होता है ना, होशियार लेडी होती है, तो वैसे ही वो अपनी छोटी बच्ची अपने होशियार, ज्यादा होशियार बन रही थी, कुल मिला के ऐसा सिंपल समझ लो, ठीक है। चल, और उसके बाद ऐसी वो एंजॉय करके आती है, और ऐसे ही सारा उसका हो जाता है कंप्लीट, ठीक है ना, ये सारी इसकी स्टोरी है। तो आज अपन देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो मेन पॉइंट था ये 30 रुपए, ठीक है, 45 मिनट, ये सारी बातें मैंने बता दी है, ठीक है। चलो अब अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपन स्टोरी स्टार्ट करते हैं, सॉरी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम, ठीक है। पास टाइम का होता है क्या, मनोरंजन का साधन, ठीक है, ऐसा ऐसा सिंपल मनोरंजन का मतलब ऐसी चीज जिससे अपन मनोरंजन करते हैं, ठीक है, पास टाइम का मतलब, ठीक है। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, ठीक है, तो चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, सिंपल, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, मैंने बताया था ना, घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी होती थी, ठीक है, यही मतलब है उसका, इन द फ्रंट, दरवाजे के आगे, ठीक है, ऑफ हर हाउस, शी यूज्ड टू लोन वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर वह देखती थी कि बाहर गलियों में क्या हो रहा है, इसी से वह एंजॉय करती थी, बस सिंपल, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब, ठीक है, चलो, व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, ठीक है, चलो, व्हाट वाज सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, इसका मतलब कभी ना अंत होने वाली जॉय, यानी खुशी, ठीक है, अनएंडिंग जॉय, ठीक है। बल्ली की जो अनएंडिंग जॉय का जो सोर्स था वो क्या था, ठीक है ना, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और उसकी जो सबसे इच्छा थी ना सबसे ज्यादा, वो किस बात की थी, ठीक है ना। चलो अपन इसका आंसर देखते हैं, ठीक है, सीधा सीधा, चलो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वाज द साइट ऑफ द बस filled with new passengers, her strongest desire was to ride on that bus, ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो अब समझाते हैं। जो उसकी कभी ना अंत होने वाली खुशी थी ना, उसका रीजन क्या था बेटा, उसने क्या देखा, जो देखो
उसमें लिखा है बस फिल्ड विद द न्यू पैसेंजर्स। उसकी जो बस थी ना उसमें नए पैसेंजर्स आ रहे थे, तो उसको वो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठीक है, बच्चे तो होते ही हैं, उनको तो कुछ भी अच्छा लगता है कि नहीं। हाँ ठीक है, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन दैट बस। उसकी इच्छा थी कि वह उस बस की राइड करे, ठीक है, उस बस की राइड करे, ठीक है ना। चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। चल, व्हाट डू यू थिंक वल्ली वाज प्लानिंग टू डू। वल्ली ने क्या प्लान बनाया था उस बस में जाने के लिए, पता है ना, बनाया था ना। हाँ ठीक है, चल अब हम देखते हैं आंसर। चल ठीक है, वल्ली वाज प्लानिंग टू राइड ऑन द बस। वल्ली बस में राइड करने के लिए, घूमने के लिए प्लान बनाती है। शी वुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। दिन के 1 बजे वाली बस वो लेगी, ठीक है, पकड़ेगी। रीच द टाउन एंड 1:45, ठीक है, तो सारी प्लानिंग करती है, मैंने बताया ना 45 मिनट लगते हैं। 1 बजे की बस पकड़ोगे, तुम भी पकड़ोगे, और तुम्हें पता है 45 मिनट्स लगते हैं कहीं भी जाने के, ठीक है, अपनी जो डेस्टिनी होती है वहां पर जाने के, ठीक है ना। हाँ तो 45 मिनट तक वो पहुंच जाएगी। एंड वुड वी बैक होम बाई अबाउट 2:45, 2:45, 15 मिनट उसको खर्च हो जाएंगे, ठीक है, वहां पर बस खड़ी होगी बस स्टैंड पे, ये सारी बात है, 2:45 तक वो रिटर्न आ जाएगी। इतनी सारी बातें वो सोच लेती है, प्लानिंग कर लेती है, ठीक है। तीनों के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, ठीक है, ये चैप्टर भी बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन भी इसमें इजी लैंग्वेज में है बिल्कुल ही, ठीक है, ऐसा वर्ड कोई नहीं है जो टफ लगे आपको, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ये नेक्स्ट वाले अपन और देखते हैं, ठीक है। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर सॉरी 4 है, ठीक है। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, ठीक है, वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। जो लड़की थी ना छोटी 8 साल की, उसको जो बस का कंडक्टर होता है वो मैडम क्यों कहता है बेटा, ठीक है, मैडम क्यों कहता है, मैंने बताया था ना, वो अपनी मैच्योर लेडी की तरह एकदम बातें करती है, ठीक है ना, जैसे बड़े लोग बातें करते हैं ना, तो वैसे ही बातें करती है, ठीक है ना। हाँ वो अकेली जाती है बस में, तो वो समझदारी तो होगी तभी तो जा रही है, ठीक है, इतनी तो मैच्योरिटी उसके अंदर होगी ना कि वो अकेली जा रही है बाहर, ठीक है ना, घूमने। हाँ चलो ठीक है, आंसर देखते हो अपन इसका। चलो ठीक है, क्वेश्चन अपन ने समझा दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कंडक्टर तो तुम जानते ही हो, कंडक्टर, ठीक है ना, बस में होता है, ठीक है। चलो आंसर, बस में क्या सभी में होता है ज्यादातर, ठीक है, सभी व्हीकल्स में होता है, ठीक है। चलो, द कंडक्टर कॉल्स वल्ली मैडम बिकॉज, कंडक्टर है वो बल्ली को मैडम इसलिए बोलता है क्योंकि सी बिहेव्ड लाइक अ मैच्योर वुमेन, ठीक है ना, मैच्योर वुमन, ठीक है। सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द कंडक्टर कॉन्फिडेंटली, ठीक है ना, वो कॉन्फिडेंस से एकदम उसके जो कंडक्टर जो भी क्वेश्चन करता है उसके आंसर देता है, देती है, ठीक है ना, कौन, बल्ली, इसलिए वो उसको मैडम बुलाता है, ठीक है ना। हाँ दिस मेड द कंडक्टर अम्यूज्ड, ठीक है ना, अम्यूज्ड यानी मजाक उड़ाना, ठीक है ना, सिंपल, ठीक है, मनोरंजन का साधन ये भी होता है, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू टीज, और वह उसको इस बात से परेशान करने लगा, ठीक है ना, मतलब उसको ऐसा लगता कि इसको चिढ़ाएंगे अपन, ठीक है ना। हाँ टीज का मतलब चिढ़ाना, ठीक है, बच्ची को चिढ़ाएंगे क्योंकि वो मैच्योर लेडी की तरह बातें कर रही थी, छोटी बच्ची 8 साल की, ठीक है। ही एड्रेस्ड हर मैडम, इसीलिए उसने उसको मैडम बोला, ठीक है, इसलिए उसने उसको मैडम बोला, ठीक है ना, मैडम बोला, ठीक है ना, बच्ची को मैडम बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अपनी क्लास क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ चलो, व्हाई डिडंट बल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विथ द एल्डरली वुमन, यानी बूढ़ी औरत, ठीक है, एल्डरली यानी बूढ़ी औरत, ठीक है ना। जो वल्ली थी ना वह क्यों नहीं चाहती थी, मतलब उसको दोस्ती करना क्यों नहीं चाहती थी उससे, बूढ़ी औरत से, कौन करना चाहेगा, इतनी बदसूरत थी दिखने में, ऊपर से सुपारी खा रही थी, उसको बोलने की तमीज नहीं थी। तुम करोगे, कर लोगे तुम ऐसी औरत से दोस्ती, है औरत हो मैन हो, ठीक है, आदमी हो, उससे कर लोगे, ठीक है ना, नहीं करेंगे ना अपन। हाँ तो इसीलिए बस वो भी नहीं करना चाहती थी, वो बीटल नट खा रही, मतलब बीटल खा रही थी, और उसकी जो लार थी वो टपक रही थी, उसमें बीटल की बदबू आ रही थी, ठीक है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो अब इसका अपन आंसर देखते हैं, ठीक है, सिंपल, वल्ली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन बिकॉज, क्योंकि सी लुक रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है बेटा, एकदम पता है बदसूरत दिखना, ठीक है, कैसा दिखना, बदसूरत, ठीक है, बदसूरत को समझ तो आता ही है आपको, ठीक है ना। हाँ एंड वल्ली हैड स्मॉल्ड द बीटल नट, वल्ली हैड
अच्छा बेटा, एंड वल्ली हैड, नहीं एंड ही हैड, ठीक है, ही हैड स्मेल द बीटल नट, बल्ली हैड स्मेल्ड द बीटल नट, हाँ समझ गए तो बल्ली है ना, उसको जो वो सुपारी खा रही थी उसकी बदबू आ रही थी, ठीक है ना, बल्ली को। एंड द जूस ऑफ विच वाज अबाउट टू स्पिल एट एनी टाइम, स्पिल का मतलब यानी टपकना, ठीक है ना, टपकना, टपकता ना मुंह से, तो उसकी वो जो सुपारी खा रही थी उसका जो लार थी ना वो बाहर रही थी, बार बार कुछ भी बोलती तभी बाहर गिर जाती, ठीक है ना। सी वॉज लुकिंग लाइक ए अनरिफाइंड लेडी, ठीक है, वो बहुत ही बदसूरत ना समझी थी ना, ठीक है, सिंपल से कुछ नहीं मतलब, ठीक है, बस इतना ही है। और आज की क्लास अपनी देखो यहीं तक है, 5 क्वेश्चन है अपनी कंप्लीट, ठीक है ना। अब आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी, ठीक है, अब आपको ब्रेक नहीं होगा। और आप उस साइंस वाली क्लास पे ध्यान देना बेटा, है उसको जरूर देख लेना, ठीक है, उसमें तुम्हारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैंने बहुत सारी चीजें उसमें बताई हैं, ज्यादातर उसमें देखो बोन्स के नाम ही बताए हैं मैंने, और उसमें कुछ नहीं बताया है, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक वीडियो में नहीं बता सकते, और वो आपके लिए जरूरी भी नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है ना। जब जरूरत लगेगी, मुझे लगेगा तो मैं एक और वीडियो बना के डाल दूंगा उसकी, ठीक है ना, स्केलर सिस्टम पार्ट 2, ठीक है। और उसको देख लेना, उस पर कमेंट करना अगली वीडियो आपको किसकी चाहिए, या मैं खुद दूंगा अपनी, ठीक है ना, मैं तो दूंगा ह्यूमन हार्ट की वीडियो, ठीक है ना। फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको किसकी वीडियो चाहिए, ठीक है, कौन से ऑर्गन की, ठीक है। तो ये सारे अपने इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, ठीक है, आज के, ठीक है। नेक्स्ट एक क्लास और होगी, ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा अपना, ठीक है, ठीक है। स्टोरी मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन भी बता दिया, ऑथर वगैरह मैडम राइट था, बस, ठीक है, स्टोरी सिंपल है इसलिए इसके क्वेश्चन भी सिंपल है, ठीक है ना। हाँ, ये सारी क्वेश्चन मैंने करा दिए 5, आप नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा टाइम टू टाइम, और इन चीजों को याद करते रहिएगा जरूर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। और आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि टाइम हो गया, सिलेबस कब हो जाएगा, सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑन टाइम इसलिए कंप्लीट होगा क्योंकि मुझे पता है बच्चे है ना इस पर ध्यान नहीं देते, हिंदी हुआ इंग्लिश हुआ, ठीक है ना, इनको छोड़ देते हैं, देखते हैं लास्ट में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, इसीलिए मैं इसको टाइम टू टाइम करा रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे भी लास्ट टाइम चल रहा है, ठीक है, आपके पास 3 महीने के समथिंग है, तो उस वजह से ये आप अभी याद करोगे ना तो आपको क्या है पेपर में याद रहेंगे अच्छे से, आप रिवाइज भी करोगे तुरंत याद आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको पहले करा देता फिर आप देखते ही नहीं, वीडियो क्लासेस ही नहीं देखते, ठीक है, बोलते देख ही लेंगे बाद में, अभी बहुत टाइम है, इसीलिए मैंने अभी इस टाइम पे क्लासेस ले रहा हूँ ये, ठीक है ना। तो आज की अपनी क्लास है वो फिनिश होती हूँ, एट लास्ट अपन क्या बोलते हैं बेटा, लास्ट में क्या बोलते हैं अपन, थैंक, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आपको कल प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है ना। चलो अब अपन चलते हैं, ठीक है, ऑल द बेस्ट।